नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा राजे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति बनाकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, तो इसी कड़ी में कांग्रेस जो है बीजेपी के विरोध में जन आक्रोश रैली के रूप में जनता के बीच पहुंच रही है। इस समय किस तरह का नजारा जनता के बीच देखा जा रहा है, ये जानते मेरे सहयोगी संदीप से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, किस तरह का माहौल नजर आ रहा है जब जन आक्रोश यात्रा या जन आशीर्वाद यात्रा जनता के बीच पहुंच रही है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि मिशन 2023 को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। जहां भाजपा एक और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से लगातार कार्यकर्ता और जनता के बीच में पहुंच रही है, वहीं गणेश चतुर्थी के दिन से ही कांग्रेस ने अपनी जन आक्रोश यात्रा शुरू की है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर जन आक्रोश यात्रा पहुंचने वाली है। तो वहीं भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो लगभग 220 सीटों के आसपास इसको कवर करने वाली है। लिहाजा दोनों ही पार्टियों ने अपनी जो तैयारी की है वो मिशन 2023 के किले को फतेह करने के लिए की है। यानी दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति के तहत इस विधानसभा चुनाव को फतेह करने में लगी है। जहां भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से बहुत हद तक कार्यकर्ता और नेताओं को एकजुट करने में कामयाब हुई है, यानी स्थानीय कार्यकर्ता जो है उनमें एक जोश इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भरा गया है। तो वही दूसरी ओर जो बीजेपी है वो कार्यकर्ताओं को अपनी जो चुनावी रणनीति है उसको भी बताने में कहीं ना कहीं हद तक कामयाब हो पाई है, और जो योजनाएं भाजपा के द्वारा पूरे प्रदेश में 18 सालों में चलाई गई है उनको पहुंचाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाई है। तो वही दूसरी ओर कांग्रेस जो गणेश चतुर्थी के दिन से अपनी जन आक्रोश यात्रा लेकर लोगों और जनता के बीच पहुंच रही है, उसके माध्यम से वो कार्यकर्ताओं को भी इकट्ठा करेगी और कहीं ना कहीं जो लोगों में असंतोष है, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी करने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी करने वाली है। लेकिन बीजेपी की क्या स्थिति है? जिस तरह से वो घोषणाएं कर रही थी और अभी भी घोषणाएं ही की जा रही है बीजेपी की तरफ से, कई घोषणाएं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। क्या जनता को लुभा रहे हैं वो? क्या जनता को लुभाने में कामयाब वो रहने वाले हैं? और किस तरह का नजारा बीजेपी की तरफ से जनता में देखा जा रहा है? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी की जो जन आशीर्वाद यात्रा है, हम उसको अपने शब्दों में कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं हद तक सफल जरूर हो पाई है। क्योंकि इस आशीर्वाद यात्रा में हमने जगह जगह देखा कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं का एक हुजूम बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में कार्यकर्ताओं का दिखा है और जिस तरह से जमावड़ा कार्यकर्ताओं का लगा मिला है, इससे कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक यह कहा जा सकता है कि भाजपा की जो जन आशीर्वाद यात्रा है वो कहीं ना कहीं और किसी न किसी हद तक कामयाब हो पाई है। और दूसरी अगर बात की जाए योजनाओं की, तो भाजपा की जैसे अभी लाडली बहना योजना शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लॉन्च की गई थी, इसका भी एक कहीं ना कहीं असर जन आशीर्वाद यात्रा में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हम बात करें न सिर्फ लाडली बहना योजना की, अगर हम बात करें उन नाराज नेताओं की, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे वो कांग्रेस में हो, क्या इन्हें मना लिया गया है? क्या अब सभी पार्टियां एक साथ आकर काम कर रही हैं? अगर हम बीजेपी की बात करें तो क्या नाराज नेता उनसे मान चुके हैं और अपने अपने काम में जुटे हुए नजर आ रहे हैं? नहीं श्रद्धा, यहाँ पर बात दोनों ही पार्टियों की करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीत रहा होगा जब बीजेपी को झटके पे झटका कांग्रेस नहीं दे रही होगी। बिल्कुल। अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक मतलब 45 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से ओपन अपनी पूरी रणनीति बनाई गई है, लिहाजा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए भी इस जन आशीर्वाद यात्रा का एक सहारा ले रही है। अभी जिस तरह से दूसरी सूची का कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, लिहाजा जन आशीर्वाद यात्रा 25 तारीख को खत्म होने वाली है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भोपाल में आकर कार्यकर्ताओं के बीच संबोधन देंगे। इसके बाद में दूसरी सूची का जो इंतजार है कार्यकर्ताओं को, वो भी खत्म किया जा सकता है, और जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके माध्यम से बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर और नाराज नेताओं को मनाने का भी काम अंदरूनी तौर पर कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में जिन नेताओं में जो बागी सुर अपना रहे थे बीजेपी के, उन नेताओं को अपने पक्ष में कैसे लाया जा सके और किस तरह से
इनको मनाया जा सके, ये रणनीति भी कांग्रेस की ओर से इस जन आक्रोश यात्रा में दिखाई दे रही है। और जब 15 दिनों के बाद कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा खत्म होगी, उसके बाद में सीटों से लेकर विधायकों के जो चेहरे हैं वो भी धीरे धीरे स्पष्ट होते हुए नजर आएंगे। श्रद्धा, बिल्कुल, लेकिन सूची की कहीं से कहीं तक अभी बात नहीं की जा रही है। आखिरकार कब तक बीजेपी हो या कांग्रेस, कब तक सूची आ पाएगी? श्रद्धा, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी और कांग्रेस ने अभी, दोनों ही पार्टियों ने अभी ये स्पष्ट नहीं किया है कि कब तक ये सूची जारी करेंगे। लिहाजा बीजेपी ने तो अपनी एक सूची जारी कर दी जिसमें 39 प्रत्याशियों का नाम सामने भी आ चुका है, लेकिन दूसरी सूची के लिए लंबा वक्त बीजेपी इसलिए भी ले रही है क्योंकि बीजेपी को भीतरघात और जो नेता हैं वो जिस तरह से लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी को डर भी है कि कहीं दूसरी प्रत्याशियों की सूची जारी करके और जल्दी जारी करके कहीं वो पस ना जाए, इसलिए वो अभी टाइम लेकर जब जन आशीर्वाद यात्रा खत्म होगी उसके 2 से 5 दिनों के अंदर ही दूसरी सूची आने की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से अपने उम्मीदवारों, टिकाऊ उम्मीदवारों जो कि पार्टी को ना बदले, ऐसे उम्मीदवारों की सर्च भी कर रही है स्थानीय तौर पर, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेता का भी जो एक मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। लिहाजा कांग्रेस स्थानीय नेता के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी एकजुट करके किस चेहरे पर कांग्रेस दांव लगा सके इसकी भी तैयारी कर रही है। लिहाजा कांग्रेस की ओर से भी जब जन आक्रोश यात्रा खत्म होगी तभी पहली प्रत्याशियों की सूची देखी जा सकती है। श्रद्धा, बिल्कुल, लेकिन सूची का इंतजार सभी को है और काफी समय से इस सूची का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा जनता के बीच पहुंच तो रही है, लेकिन किस यात्रा से किन जनता को कितना फायदा होगा और कितना माहौल ये यात्राएं बनाने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी साझा करने के लिए। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।